बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के जो टॉप मोस्ट एक्सेल फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक्सेल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्टिंग मैंने बना के रखी हुई है और हम वन बाय वन करके जो है अपने टॉप फॉर्मूलाज को जो है वो यूज करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो एक लिस्ट होती है, इस लिस्ट के अंदर अगर आपको अलग अलग सेल्स में दो यहाँ पर आपको नेम्स या अल्फाबेट्स आपको दे दिए जाते हैं, तो आप उनको जो है वो एज एक ज्वाइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना होगा। सबसे पहले आपके फर्स्ट नेम वाला जो भी सेल होगा उस पर जो भी आपके पास राइट डाउन होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर आप यहां से जो है वो एंड का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद आपने डबल कोटेशन ओपन स्पेस देना है, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। फिर आपने दोबारा से यहां पर एंड का सिंबल बनाना है और यहां पर आपने दोबारा जो नेक्स्ट सेल के साथ आपने इसको कंबाइन करना है यानी ज्वाइन करना है, तो आप उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर एंटर कर देना है। तो डिफरेंट जो सेल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको एक ही सेल्स के अंदर जो है वो ज्वाइन करके जो है वो दे दिया जाएगा। अब इसी तरह हम अपने जो है वो सेकंड फॉर्मूलाज की तरफ देखते हैं। यहां पर आपके पास एक वर्ड जो है वो टाइप हुआ हुआ है एमएस एक्सेल। अब इस एक्सेल वर्ड को अगर हमें स्मॉलेस्ट में टाइप करना हो तो आप फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आप इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद लोअर का एक फॉर्मूला है जो कि आपके सारे अल्फाबेट्स को लोअर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। टेक्स्ट के अंदर आपको रेफरेंस देना है ये वाला सेल, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो देखें अब आप दोनों सेल्स को मैच कर सकते हैं कि ये अपर केस में लिखा हुआ था तो आपके पास जो है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से लोअर केस में आ चुके हैं। इसी तरह अगर आपने कोई भी अल्फाबेट्स या आपने कोई वर्ड स्मॉलेस्ट में टाइप किया हुआ है, अगर आप उसको कैपिटल में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है और यहां पर जो है आपने अपर का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। टेक्स्ट के अंदर आपको रेफरेंस देना है ये वाले सेल के साथ जिसके साथ आपको वर्किंग करनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखें आपके पास जो टाइप था पहले एमएस वर्ड स्मॉलेस्ट में, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो आपके पास सारे अल्फाबेट्स जो है वो कैपिटल में हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा आपने अगर इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना है जिसमें आपका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो, उसके बाद जब नेक्स्ट वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा हो तो उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट आपको कैपिटल चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉपर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है। तो प्रॉपर फॉर्मूला आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट के लिए आपने इसी सेल का रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो अब आप देख सकते हैं एमएस का जो एम है कैपिटल हो चुका है और ऑफिस का जो ओ है वो भी यहां पर आपके पास कैपिटल हो चुका है। तो लोअर केस और इसके बाद अपर केस और इसके बाद प्रॉपर केस, इनकी जो नीड होती है डेली बेसिस पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये फॉर्मूलाज। तो पूरे 10 फॉर्मूलाज को कवर करेंगे हम। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके पास जो फिफ्थ फॉर्मूला है इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो वर्किंग करनी है। अब सबसे पहले देखें आपके पास कोई भी सेल्स के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं आपको उनकी लेंथ मालूम करनी है यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो इक्वल लगाएंगे, LEN यानी लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट के अंदर आपको रेफरेंस देना है इस सेल का, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपके पास 12 है। आप काउंट भी कर सकते हैं अल्फाबेट्स को, तो टोटल आपके पास अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 6 फॉर्मूलाज की, एमएस पावर पॉइंट, और हमने जो है वो इस तरीके से करके लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप अगर किसी भी अल्फाबेट्स को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट के बीच में जो है वो अंडरस्कोर या माइनस जो है मैंने इसमें ऐड किया या कोई भी सिंबल हो या वर्ड हो, आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है और फाइंड का फॉर्मूला है आपने राइट डाउन करना है। फाइंड टेक्स्ट सबसे पहले पूछेगा कि आपको क्या चीज फाइंड करनी है। जो चीज आपको फाइंड करनी है आपने उसको कोटेशंस के अंदर लिखना है और यहां पर आपको सिंबल फाइंड करना है तो आपने वो सिंबल यहां पर राइट डाउन करना है, कोटेशन क्लोज करना है, कॉमा लगाना है। विद इन टेक्स्ट आपको किस टेक्स्ट में से फाइंड करना है तो आपने ये वाले सेल का रेफरेंस दे देना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहां पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो ये जो आपके पास माइनस है वो कौन से अल्फाबेट्स पे यानी नंबर्स के ऊपर है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो आपके पास स्पेस आ रहा है उसको भी काउंट किया जाता है। तो नंबर 9 पे जो है वो आपके पास ये सिंबल जो है वो ऐड हुआ है। इसी तरह आपके पास जो अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहां पर आपको जो है वो ऑफिस 360 लिखा हुआ है। कुछ आपने गलत टाइप कर दिया है, आपने चाहते हैं कि किसी वर्ड को आपने जो है वो करेक्शन करनी है, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला आपको यहां पर जो है वो अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे यहां पर पूछेगा टेक्स्ट, आपको जो है वो टेक्स्ट कहां चेंज करना है, इस सेल के अंदर।
यानी कि इस सेल का आपने रेफरेंस दे दिया, उसके बाद आपने कॉमा लगाया। अब आपसे पूछेगा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या था, आप 360 को 365 करना चाह रहे हैं, क्योंकि असल वर्जन जो इसका है ऑफिस का वो 365 है। तो मैं यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट पहले दे देता हूँ, यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर मैंने यहाँ पर 360 यानी ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है 360 कोटेशन क्लोज कॉमा न्यू टेक्स्ट। अब मुझे इस 360 की जगह क्या चाहिए, मैं इसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ 365 से। तो कोटेशंस के अंदर लिख लीजिएगा इसको भी, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब आप जब इसको एंटर कर देंगे तो अब आप दोनों मैच कर सकते हैं कि पहले हमारे पास ऑफिस 360 लिखा हुआ था, सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले की हेल्प से मैंने यहाँ पर अपने अल्फाबेट्स को यानी अपने वर्ड को करेक्ट कर लिया है, ऑफिस 365। अब नेक्स्ट यहां हम बात करते हैं जहां हमारे पास एक्सेल वर्ड और पीपीटी यानी शॉर्ट फॉर्म पावर पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें आप जो है अगर आपको पूरे अल्फाबेट में से किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर आपको लिखना है तो आप यहां पर जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड से चाहिए, आप चाहते हैं कि सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ आ जाए, तो आप यहां पर इक्वल लगा के लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से आपको टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना है, ये वाला रेफरेंस देंगे, कॉमा लगा देंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। अब देखें एक्सेल जो है वो कितने वर्ड्स का है यानी कितने अल्फाबेट्स का है, 1 2 3 4 5। तो मैं यहां पर 5 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास यहां पर जो है वो एक्सेल लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको यहां पर राइट साइड का, अगर आपको राइट साइड से कोई वर्ड निकालना है, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पीपीटी यानी पावर पॉइंट चाहिए, तो आप इक्वल लगा लेंगे और राइट साइड का जो फॉर्मूला है राइट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट के अंदर इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको राइट साइड से कितने लेने हैं, 1 2 3। तो आपने 3 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस पूरे अल्फाबेट में से आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया वही वर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा राइट फॉर्मूले की हेल्प से। इसी तरह अगर आपको लेफ्ट की जगह राइट की जगह या अगर आपको किसी मिड वैल्यू को आपको यहाँ पर निकालना है, अब जैसे एक्सेल और पावर पॉइंट के बीच में वर्ड लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और मिड का फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है। अब टेक्स्ट आपसे पूछेगा तो टेक्स्ट के लिए आपने इस वाले सेल का रेफरेंस देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब स्टार्ट नंबर पूछ रहा है, तो स्टार्ट नंबर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो W है यानी वर्ड जो लिखा हुआ है इसका W कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो एक्सेल तो है 5 है, उसके बाद स्पेस भी काउंट होगा 6 और W स्टार्ट हो रहा है 7 से, तो स्टार्ट नंबर मेरा है 7 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखिए 7 के बाद 8 9 10, तो इसका मतलब है आपको कहा था चाहिए 8 9 10, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए, अच्छा नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 9 से नहीं करेंगे, 7 के बाद जो है ना आपने यहाँ पर देखना है कि आपका जो वर्ड है वो कितने अल्फाबेट्स का है, 1 2 3 4 वर्ड्स का है, तो आपने 4 लिखा, उसके अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर आपको काउंट करना है 7 और आपका जो वर्ड है वो कितने नंबर्स पे है, 4 नंबर्स पे है, तो आपने जो है वो यहाँ पर 4 टाइप कर लेना है, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वर्ड लिखा हुआ आ चुका है। तो ये वो फॉर्मूले हैं टॉप जो कि एक्सेल के अंदर बहुत यूज होते हैं, जो डेली बेसिस पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।